मैथ्स क्वालिटी के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज जो हम ट्रिग्नोमेट्री जो होती है उसके बेसिक से स्टार्ट करते हैं। ये आपके आने वाले को सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो है आपके लिए हेल्पफुल होगा। आप जो है इस वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक देखें ताकि सभी कॉन्सेप्ट जो है आपके क्लियर हो। बेसिक से जो है हम आज ट्रिग्नोमेट्री को स्टार्ट कर रहे हैं। ट्रिग्नोमेट्री जो है उसका जो बेसिकली जो अर्थ है वो त्रिकोणमिति होता है। त्रिकोणमिति इसका मतलब ये होता है कि त्रि का मतलब होता है तीन, त्रि का मतलब तीन और कोण का मतलब कोण और मिति का मतलब माप। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि जो त्रिकोणमिति होती है वो तीन कोणों की माप से संबंधित होती है। ट्रिग्नोमेट्री जो है समकोण त्रिभुज में लागू होती है। ट्रिग्नोमेट्री जो है राइट एंगल ट्राइंगल में ही जो है लागू होती है। ये 90 डिग्री का कोण है जिसे समकोण बोलते हैं। समकोण ये जो है थीटा है और थीटा के सामने जो है वो हमेशा लंब होता है। 90 डिग्री जो है उसके सामने जो है कर्ण होता है। कर्ण जो है समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा होती है। सबसे बड़ी भुजा और ये जो है आधार होता है। समकोण त्रिभुज में जो है लंब, कर्ण और जो है आधार, ये तीन भुजाएं होती है और इसी पर जो है पाइथागोरस प्रमेय जो है इन्हीं से मिलके बनी है। तो पाइथागोरस प्रमेय जो है पाइथागोरस प्रमेय का दूसरा नाम है बोधायन प्रमेय। तो इस बोधायन प्रमेय का जो स्टेटमेंट है वो हम बोलते हैं, सबसे पहले गणितीय रूप में लिखते हैं। तो कर्ण स्क्वायर बराबर होता है आधार का स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। ये जो है पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र है। अब इसको जो है प्रमेय के रूप में अपन लाइन के रूप में बोलेंगे। तो किसी समकोण त्रिभुज में समकोण के सामने वाली भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। यानी कि पाइथागोरस प्रमेय का जो स्टेटमेंट होता है वो ये होता है कि किसी समकोण त्रिभुज में समकोण के सामने वाली भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। ये जो है पाइथागोरस प्रमेय होती है। अब जो है इन लंब, कर्ण और आधार से जो त्रिकोणमिति जो अनुपात होते हैं, त्रिकोणमिति अनुपात उनमें कुछ संबंध होता है। त्रिकोणमिति अनुपात में कुछ संबंध होता है। पहले तो हमें मालूम होना चाहिए कि त्रिकोणमिति अनुपात कौन कौन से होते हैं। तो त्रिकोणमिति अनुपात होते हैं साइन थीटा, कोस थीटा, टैन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा। ये जो 6 त्रिकोणमिति अनुपात होते हैं ये हमें मालूम होने चाहिए। साइन थीटा, कोस थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा। इस तरह से ये जो 6 मान होते हैं ट्रिग्नोमेट्री में त्रिकोणमिति अनुपात, ये हमें मालूम होना चाहिए। अब साइन, कोस, टैन, कॉट, सेक और कोसेक, लंब, आधार और कर्ण, ये किस प्रकार इनसे संबंधित होते हैं, इनमें किस प्रकार का संबंध होता है ये हम देखते हैं। तो इसके लिए हमें जो है लाल कक्का याद रखना पड़ेगा। लाल कक्का या PBP पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। तो हम ये भी याद रख सकते हैं और ये भी याद रख सकते हैं। लंब जो है L से, आधार A से और कर्ण K से। इसमें P जो है परपेंडिकुलर यानी लंबवत, B बेस
और एच जो हाइपोटीनियस यानी कर्ण होता है, हाइपोटीनियस। इस तरीके से हमें ये इनको याद रखने के लिए साइन कोस टेन में लंब आधार से इनके रूप में कैसा संबंध होता है, ये याद करने के लिए हमें लाल कक्का याद रखना जरूरी है। सबसे पहला जो मान होता है वो साइन थीटा का होता है, तो साइन थीटा का फॉर्मूला हो गया लंब बटा कर्ण। तो यहाँ से हम लिख देंगे साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण। उसके बाद कोस थीटा जो दूसरा मान होता है ये होता है आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण। तीसरा मान होता है लंब बटा आधार, लंब बटा आधार यानी tan ऑफ थीटा। अब कोट, सेक और कोसेक हमें इस तरीके से याद रखना है। आधार बटा लंब क्या हो जाएगा, आधार बटा लंब जो है वो अपने पास कोट हो जाएगा, और कर्ण अपॉन आधार जो है वो सेक हो जाएगा। तो कर्ण बटा आधार बराबर सेक, और कोसेक थीटा जो है वो कर्ण बटा लंब होगा। इस तरीके से आप साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा के ये जो मान है लंब आधार और कर्ण के किस रूप से संबंधित होते हैं याद रख सकते हैं। तो यहाँ से आपको समझ में आया होगा, नोट डाउन कर सकते हो। कोसेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कर्ण बटा लंब, यानी हम ये कह सकते हैं साइन लंब बटा कर्ण, कोसेक कर्ण बटा लंब, एक दूसरे का रेसिप्रोकल। कोस आधार बटा कर्ण और ये कर्ण बटा आधार, सेक टैन लंब बटा आधार, कोट आधार बटा लंब। यानी हम ऐसा लिख सकते हैं कि साइन थीटा, कोस थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा। याद करने के दृष्टिकोण से मैं आपको बता रहा हूं। अब अगर मैं ये बोलना चाहूं 1 अपॉन कोसेक थीटा क्या होता है, तो 1 अपॉन कोसेक थीटा जो है वो होता है बेटा साइन थीटा। 1 अपॉन साइन थीटा क्या होता है, 1 अपॉन साइन थीटा जो है वो हो जाएगा कोसेक थीटा। इसी प्रकार से 1 अपॉन सेक थीटा जो है वो हो जाएगा कोस थीटा। क्या हो जाएगा, कोस थीटा। और 1 अपॉन कोस जो है वो क्या हो जाएगा, सेक थीटा। और इसी प्रकार 1/10 जो है वो हो जाएगा कॉट ऑफ थीटा, और 1 अपॉन कोट है वो हो जाएगा टेन थीटा। ये इम्पोर्टेंट फॉर्मूले हैं और ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है, तो हमें जो है इनको ज़रूर याद रखना है। अब जो हम आगे बढ़ते हैं, अब यहाँ से हम ये सीखेंगे कि त्रिकोणमितीय सरसमीकाएं कैसे बने। त्रिकोणमितीय सरसमीकाएं याद नहीं रखनी है, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। यदि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो निश्चित रूप से आपको याद करने की जरूरत नहीं रहेगी। तो आपके पास ये लिखा हुआ है कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। ये आपको याद है, ये पाइथागोरस थ्योरम है। इस पाइथागोरस थ्योरम के दोनों पक्षों में यदि हम कर्ण स्क्वायर का भाग देंगे, यदि इस पाइथागोरस प्रमेय के दोनों पक्षों में हम कर्ण स्क्वायर का भाग देंगे तो अपने पास पहला सरसमीका आ जाएगी। तो दोनों पक्षों को कर्ण स्क्वायर से भाग देने पर, जब आप कर्ण स्क्वायर से भाग दोगे तो कर्ण स्क्वायर अपॉन कर्ण स्क्वायर इज इक्वल टू आधार स्क्वायर अपॉन कर्ण स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर अपॉन कर्ण स्क्वायर। कर्ण स्क्वायर अपॉन कर्ण स्क्वायर 1 हो जाएगा। आधार और कर्ण का क्या रिलेशन होता है, आधार और कर्ण का रिलेशन होता है कोस थीटा। तो आधार स्क्वायर अपॉन कोस स्क्वायर हो जाए, कर्ण स्क्वायर हो जाएगा कोस स्क्वायर थीटा, प्लस लंब और कर्ण में संबंध होता है साइन थीटा का। तो यहाँ से हम लिख देंगे साइन स्क्वायर थीटा। यानी कि पहले ही जो सरसमीका बनी है वो हमें इस फॉर्मेट से बनाना पड़ेगा कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, हो जाएगा 1। यहाँ से कोस स्क्वायर को इधर लेके आएंगे, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा।
और इस बार जो है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कोस स्क्वायर थीटा। ये 3 सरसमीकाएं जो है त्रिकोणमिति सरसमीकाएं बनी है। एक सरसमीका के माध्यम से हम इन दोनों सरसमीकाओं को आगे निकाल सकते हैं। अब आगे जो है बाकी सरसमीकाएं जो होती है उनको भी निकालने का तरीका बताते हैं। अब हम क्या करेंगे, जिस प्रकार से यहाँ कर्ण स्क्वायर से भाग दिया वैसे ही हमें आधार स्क्वायर से भाग देना है, फिर एक नई सरसमीका बनेगी और फिर लंब स्क्वायर से भाग देना है, फिर एक सरसमीका बनेगी। इस प्रकार से हम त्रिकोणमिति की जो सभी सरसमीकाएं जो है निकाल सकते हैं। तो अब हम इस समीकरण 1 के दोनों पक्षों को जो है, समीकरण 1 के दोनों पक्षों को आधार स्क्वायर से भाग देने पर, आधार स्क्वायर से भाग देंगे तो कर्ण स्क्वायर अपॉन आधार स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर अपॉन आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर अपॉन लंब स्क्वायर, लंब स्क्वायर अपॉन आधार स्क्वायर। यहाँ से देखिए कर्ण स्क्वायर अपॉन आधार स्क्वायर, कर्ण और आधार में संबंध होता है। कर्ण और आधार में किसका संबंध होता है, सेक थीटा का। तो यहाँ आ जाएगा सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू आधार अपॉन आधार होता है 1, आधार स्क्वायर अपॉन आधार स्क्वायर हो जाएगा 1, लंब स्क्वायर अपॉन आधार स्क्वायर, लंब और आधार में संबंध होता है tan थीटा का। तो यहाँ से आ जाएगा tan स्क्वायर थीटा, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। अब यहाँ से सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इसको इधर ट्रांसफर कर देंगे, वो हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा और tan स्क्वायर थीटा, एक तो tan स्क्वायर ये वाली सरसमीका आ गई, एक सेक स्क्वायर की आ गई, एक सेक स्क्वायर थीटा माइनस इसको इधर कर देंगे, माइनस tan स्क्वायर हो जाएगा इक्वल टू 1। यानी ये 3 सरसमीकाएं जो है हमें जो है पाइथागोरस थ्योरम के दोनों पक्षों में जो है आधार स्क्वायर से भाग देने पर अगली सरसमीका प्राप्त हुई। इसी प्रकार से समीकरण 1 के दोनों पक्षों में जो है अपन जो है लंब स्क्वायर से भाग देंगे। किससे भाग देंगे, लंब स्क्वायर से। तो यहाँ से कर्ण स्क्वायर अपॉन लंब स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर अपॉन लंब स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर अपॉन लंब स्क्वायर। कर्ण और लंब में जो है कोसेक थीटा का रिलेशन होता है, कोसेक स्क्वायर थीटा। आधार और लंब में कोट का रिलेशन होता है, कोट स्क्वायर थीटा प्लस 1 प्लस कोट स्क्वायर क्या हो जाएगा, कोसेक स्क्वायर। यहाँ से पक्षांतर करने पर कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू कोट स्क्वायर। इस 1 को इधर ट्रांसफर कर दिया, इस बार कोट स्क्वायर को इधर ट्रांसफर कर देंगे तो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर 1। इस तरीके से हमने जो है त्रिकोणमितीय सरसमीकाएं जो है सीखी है। और ये त्रिकोणमितीय सरसमीकाएं याद करने का सबसे बेस्ट तरीका मैंने आपको बताया है। आपको अच्छा लगे तो आप ज़रूर इसको शेयर करें और आप वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहे। हम इसको आगे और पढ़ते हैं। दोस्तों, ईश्वर ने सबको हीरा बनाया है, लेकिन चमकता वही है जो तराशने की हद से गुजरता है। दोस्तों, ईश्वर ने सबको हीरा बनाया है, लेकिन चमकता वही है जो तराशने की हद से गुजरता है। तो आगे देखते हैं। आगे जो है वो है 0 से 90 डिग्री के पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात। अब यहां से हम जो है सबसे पहले यहां जो है 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री, ये मान जो है इस त्रिकोणमितीय जो सारणी है उसमें निकालना सीखेंगे। तो आप जो है वीडियो के अंत तक जरूर रहे।
अब यहाँ जो पहला मान होगा वो हो जाएगा साइन थीटा का, दूसरा कोस थीटा, तीसरी वैल्यू टेन थीटा, फिर कॉट थीटा, सेक थीटा और फाइनली लास्ट वाली कोसेक थीटा। अब ये थीटा की जो वैल्यू है वो अपने पास ऐसे भी हो सकती है, 30 को ऐसा लिखा जा सकता है पाई बाई 6, पाई वैल्यू रेडियन में 180 अपॉन 6 30 डिग्री। इसको लिख सकते हैं पाई बाई 4, इसको लिख सकते हैं पाई बाई 3 और इसको लिख सकते हैं पाई बाई 2। अब सबसे पहले हमें यहाँ जो है इसको सीखने के लिए याद रखना पड़ेगा 0, 1, 2, 3 और 4। ये मान हमें 0 से लेकर के 4 तक गिनती लिखनी है और सबको 4 से भाग देना है। ये अपना दूसरा इसका चरण हुआ। अब यहाँ से अपन इसका स्क्वायर रूट लेंगे, वर्गमूल लेंगे, वर्गमूल लेंगे, सबका वर्गमूल लेना पड़ेगा। 0/4 जो है वो 0 होता है और 0 का वर्गमूल भी 0 ही होता है, ठीक है। सेकंड है 1/4 का वर्गमूल जो है 1 का 1 × 1 और 4 को लिख सकते हैं 2 × 2, यानी इसका जोड़ा बन गया तो इसका हो जाएगा 1/2, क्या हो जाएगा 1/2। अब इसको जब कैंसिल करोगे 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, इसका वर्गमूल निकालेंगे। चूंकि 1 जो है उसको 1 × 1 लिख सकते हैं तो इसका हो जाएगा 1/√2। 3 का हो जाएगा √3 और 4 का हो जाएगा 2, 2 × 2 यानी जोड़ा बन गया तो बिना वर्गमूल के चिन्ह से आ जाएगा 4/4 1 और 1 का वर्गमूल 1। अब इन सभी मानों को हमें यहाँ लिखना है 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और 1। ये हुआ अपना पहला साइन के 0 से लेकर के 90 तक के जो मान है वो इस तरीके से हमें बनाना है। अब कोस थीटा जो है ये वाले जो मान है यहाँ से अपन लिख देंगे 1 √3/2 और यहाँ से 1/√2, यहाँ से 1/2 और यहाँ से आ जाएगा 0। ये अपने पास कोस की वैल्यू आई। अब जो है टेन थीटा की वैल्यू निकालना है। टेन थीटा जो है वो साइन बटा कोस होता है और कोट थीटा जो है कोस अपॉन साइन होता है। यानी कि हमें साइन के प्रत्येक मान को कोस के प्रत्येक मान से भाग देने पर टेन की वैल्यू आ जाएगी। तो 0 को 1 से भाग देंगे तो क्या आ जाएगा 0। 1/2 को √3/2 से भाग देंगे, 1/2 भाजक √3/2, 1/2 भाग का चिन्ह गुणा में, नंबर हो गए उल्टे 2/√3। भाग का जब साइन आ जाता है तो रेसिप्रोकल किया जाता है, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा यानी 1/√3 इसका वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ लिख देंगे 1/√3। 1/√2 को 1/√2 से डिवाइड करेंगे, सेम नंबर को सेम नंबर से जब भाग दिया जाता है तो 1 आता है। अब आगे √3/2 को जब डिवाइड करोगे 1/2 से तो √3/2 × 2/1 इसकी वैल्यू आ जाएगी √3। 1/0, 1/0 इज इक्वल टू इन्फिनाइट, ये आ जाएगा अनंत। डिविजिबिलिटी बाई 0 इज नॉट अलाउड इन मैथमेटिक्स, यानी गणित में 0 से भाग देने की अनुमति नहीं है। तो ये है जो है अपरिभाषित आता है, अनंत आता है अपरिभाषित। कोट की वैल्यू जो है यहाँ से इन्फिनाइट, यहाँ से √3, यहाँ से 1/√3 और यहाँ से क्या आ जाएगा 0। सेक जो है अभी अपन ने पिछली सरसमीकाओं में सीखा था, सेक थीटा बराबर 1/कोस। कोस के सभी मान का उल्टा करना है तो कोस का मान ये 1/1, यहाँ आ जाएगा 2/√3, इसका उल्टा करेंगे 2 पर, ये नीचे, फिर √2, 2/1 यानी 2 और 1/0 यानी इन्फिनाइट, ठीक है, अपरिभाषित। अब इन मानों को यहाँ लिखना है। कोसेक की वैल्यू आ जाएगी 2 √2, 2/√3 और 1। इस तरीके से हमने जो है ये त्रिकोणमिति जो सारणी है
वो तैयार किए। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को सब्सक्राइब करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। और यदि आपकी फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है तो हमारे को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, ताकि अगला वीडियो आपके उस समस्या पर ज़रूर बनाया जा सके। धन्यवाद।